हाकिम के बारे में अवाम की ये शिकायत बड़ी आम है कि हाकिम के कान पर जूं नहीं रेंगती, जिसकी वजह से अवाम की हर तकलीफ़, हर शिकायत जूं की तूं बाकी रहती है। अब जूं की जूं हम जूं ही अवाम की इस शिकायत पर गौर करते चले जाते हैं, तूं हम पर इस कदर हकीर तरीन कीड़े जूं की अहमियत वाज़ह होती चली जाती है। और अब तो हमें ये यकीन सा हो जाता है कि हमारी हुकूमत और माशरे में जितनी ख़राबियाँ पाई जाती हैं, इसकी असल जड़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अहकाम के सर के बालों की जड़ों से कोई जूं तक नहीं है, बशर्तिया के अहकाम के बाल जड़ से झड़ ना जाएं। अब तक तो हम जूं को एक बड़ा हकीर और बेसर सा जानवर, हकीर कीड़ा समझते हैं, और जब तक हमें कराची जेल में नहीं ठूंसा गया था, इस वक्त तक हमारा जहन जूं की तरफ कभी गया ही नहीं। लेकिन कराची जेल में पहली रात जब हमने खोली कि नंगे फर्श पर एक कंबल बिछाने के लिए और एक कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया, तो हमें थोड़ी देर बाद ही पता चल गया कि इन कंबलों में रुई कम और जुएँ ज़्यादा हैं, और हम सारी रात जुओं के बारे में गौर करते रहे। अल्लाह तबारक ताला ने हकीर से हकीर कीड़े को भी बेज़र पैदा नहीं किया, यानी इस हकीर से हकीर कीड़े का भी कोई ना कोई काम होगा कि वो कैदियों को, हत्ता के सियासी कैदियों को भी रात भर सोने ना देते। अरसे दराज तक हम जूं की जेल की चार दीवारी तक इस महदूद अफादियत से वाकिफ़ थे, लेकिन आज जूं के बारे में अवाम की इस शिकायत पर हमारी नज़र पड़ी कि अहकाम के कान पर जूं नहीं रेंगती, तो जुओं की अफादियत पर भी हमारा नुक्ता नज़र आया हो गया। और आज हम ऐलान करते हैं कि हमारे मुल्क की सारी खराबियों को ना सिर्फ जमहूरियत या बुनियादी जमहूरियत दूर कर सकती है और ना ही इस्लामी सोशलिज़म। अगर मुल्क की इन सारी खराबियों को कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ एक नन्ही सी जूं दूर कर सकती है, यानी जूं या जुओं का अहकाम के कानूनों पर रेंगना शुरू कर दें तो अहकाम को अवाम की शिकायत और तकलीफ़ दूर करने का एहसास हो, और इस एहसास की बदौलत बड़े से बड़े हुक्म काम रह ही न जाएं, बल्कि काम करना शुरू कर दें। अब सवाल ये है कि अहकाम के सरों पर जुएँ कहाँ से आएँ? बेशतर हकाम जो हैं वो फारिकुल बाद होते हैं। वो आप जानते हैं कि गंज और गंज की निशानी होते हैं। इसका सबूत ये है कि गंज कादरान वाले कादरोन भी गंजे थे। अब रह गए वो अहकाम जो फारिग हैं मगर गंजे नहीं हैं। वो शैम्पू में हेयर ड्रेसिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसलिए इनके सरों में जुओं का वजूद ही इम्कान नहीं है। लेकिन जुओं का इम्कान ही नहीं तो फिर वो कान पर कैसे रहेगी, और वो कान पर नहीं रहेगी तो इन्हें कैसे एहसास होगा कि अवाम क्यों इनके कान खा रही है। जाहिर है कि वो जुओं का कान पर अदम मौजूदगी के बायस अवाम की जो भी बातें सुनेंगे वो एक कान से दूसरे कान से निकाल कर उड़ा देंगे। लीजिए हो चुकी दुकानदारी। हकाम तो हाकिम, ये अवाम भी हमारी समझ से में नहीं आती। झोंपड़ी में मकीन, मैले कुचले, गंदे कपड़ों में मलबूस रहते हैं, लेकिन मुफलसी के बायस इनकी ये जुएँ पड़ी हुई हैं और हैरान हो रहे हैं कि अहकाम के कान पर जूं नहीं रेंगती। जूं हमारे मकान में हो और अहकाम के कान पर कहाँ से आएगी? मगर अवाम हुकूमत के नज़्मो ज़ब्त से ऐसे चुन चुन कर कीड़े निकाल रही है कि जैसे अल्लाह रखी अपनी बहू बीबी के भागों के सर से चुन चुन कर जुएँ निकाल रही हो। हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती, सड़कों पर खूनी हादसा की रोकथाम का बंदोबस्त नहीं करती, बस्तियों से शहर तक बसों का किराया कम नहीं करती, क्वार्टरों से महाजरीन की बेदखली को नहीं रोकती, मच्छर नहीं मारती, वगैरह वगैरह। अब इस वगैरह वगैरह पर भी ध्यान नहीं देती। हैरत है कि हमारे रहनुमा सब के सब बुनियादी जमहूरियत, इस्लामी सोशलिज़म, जमहूरियत को तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नीचे जड़ की तरफ कोई नहीं देखता, जड़ जिसमें जूं होती है। हद तो ये है कि हमारी औरतें जुए मारने को भी फसी औकात का दिलचस्प ज़रिया बनाए समझती हैं। हालांकि इस वक्त मुल्क को जुओं की अशद ज़रूरत है, इनकी फ़ाहिश नस्ल की ज़रूरत है। इन्हें अहकाम के बालों में झोंकना वक्त की एक बहुत बड़ी कौमी ज़िम्मेदारी है, और जुएँ भी ऐसे ट्रेंड हों कि जहां अवाम को कोई शिकायत हो, अहकाम इसे ना सुने या ना देखें तो जुएँ फ़ौरन सुन लें और फ़ौरन सुन के अहकाम के कान पर रेंगना शुरू कर दें, हत्ता कि अहकाम अवाम की शिकायत को एक कान से सुनकर दूसरे से ना उड़ा सकें। इसके बाद भी देखिएगा कि जूं का
جوں احکام کے کان پر رینگنے کی احکام عوام کی شکایات اور تکلیف دور کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی لیے دعا ہے کہ ربا جواں نو جین دے، ورنہ پھر ہماری اس بات کی پتھر پہ لکیر سمجھی جائے گی کہ جوں نہیں تو پھر سب کچھ جوں کا توں ہی رہے گا۔